हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन टारगेट विद ललित चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिएगा। आज दोस्तों देखिए, अगर हम ये कहा गया है कि हम लोग अगर मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम ज़रूर मिलेगा। अगर हम एक श्लोक भी है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होई सुजान रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यदि हम लोग बार बार मेहनत कर रहे थे, 3 दिन आज तीसरा दिन अनवरत धरना था, पहले दिन से ही प्रभाव पड़ गया। ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी के जो वकील पैनल था उन लोगों का ऐसा प्रभाव रहा कि कल हम दूसरा दिन हम लोगों को जब था कल तो हम लोग बुलाया गया, लेकिन हम एक लोग जाके मुलाकात नहीं किए। तो आज हम लोग शाम को हम लोगों की मुलाकात होती है। एडी बेसिक कामता रामपाल सर बहुत ही स्वभाव के बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। वो बाहर आते हैं और हम लोगों को सामूहिक रूप से ये कहते, दोस्तों देख लीजिए, यही होता है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास प्राप्त जानकारी हो चुकी है और हम जो है हम 7 से 10 दिन के अंदर में हम जो है शासन को भेज देंगे यहाँ से सब कुछ बना के, क्या कैसे है सब चीज़ जो है सभी फाइनल करके भेज देंगे। उन्होंने बल्कि ये भी कहा, एक बात उनसे ये जानकारी मिलती है कि वो जो बोलते हैं सच बोलते हैं। उनके विश्वस्त सूत्रों के माध्यम से उनके मतलब कुछ पास पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने बताया कि वो जो बोलते हैं मैंने कई काम करवाया है तो वो सही बोलते हैं। अगर बात नहीं रहती हुई तो बताते नहीं हैं। तो उन्होंने देखा हम लोगों ने जो इस हम लोगों का कार्य बाबू वहाँ पे करता है, हेड क्लर्क जिसे बोलते हैं हम लोग, तो उनको बुलाए। तो वो यादव सर थे एक, उनको बुलाया गया तो उनसे देखिए हम लोग वहाँ जब खड़े थे तो 5-10 मिनट अंदर बातें हुई। उसके बाद वो जब उनका स्टोनो बताता है कि अभी 5 मिनट रुके रहिए आप लोग। हम लोग देखिए दोस्तों वहाँ पे खड़े थे और हम लोगों मेहनत रंग लाई। तो हम लोगों को बताया गया कि आप लोगों को 7 से 10 दिन में आप लोगों का पूरा तैयार करके ब्यौरा भेज दिया जाएगा। और हम लोगों ने कहा सर 5 दिन में कर दीजिए। तो उन्होंने कहा 5 दिन में देखिए, अगर हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं कर पाएंगे कि अगर एक चीज़ भी मिस्टेक हो गई, हम लोगों को बड़ा फूक फूक के कदम रखना है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आरक्षण का जो मुद्दा है इन सब की चीज़ों बहुत ही बारीकता से बना के वो भेजेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत ही बारीकता के साथ भेजा कि नहीं तो अगर एक चीज़ त्रुटि हो जाएगी तो फिर से वो मामला दिक्कत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम 7 से 10 दिन के अंदर में भेज देंगे। उन्होंने कहा कि जैसे हम लोगों ने कहा कि सर इसमें बहुत से तैयारी करने वाले छात्र हैं, पीसीएस पेपर लगा हुआ है दिसंबर में, आरओ का बिहार का लगा हुआ है, तो लोग इतने दूर दूर से कैसे आएंगे पेपर के माध्यम से। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे अधिकार में नहीं है पेपर के माध्यम से, लेकिन आप लोगों को पता था। उन्होंने कहा फिर एक आप बंटी सर को कहा कि आप नंबर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए सर मुझे अकेले जानकारी नहीं चाहिए, सामूहिक सबको चाहिए। तो उन्होंने कहा देखिए अच्छा तो 2-3 नंबर दे दीजिए, 4 लोग किसी की सूचना दे देंगे, 2-3 नंबर हमको दे दीजिए। तो ठीक है। तो हम लोगों ने कहा नहीं सर पेपर के माध्यम से। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी, यहाँ से परिपत्र जो है चला गया है, तो बना के पूरा शेड्यूल चला गया है। तो आप लोग दोस्तों देखिए, ये संगठन का ही दम है कि जो आज हम लोग देखिए, ये लोग कह रहे थे कि आज जो है 3 दिन धरना हुआ, उसी का असर है कि आज जो है हम लोगों को बुलाकर उस पर कार्य करना, मतलब उन्होंने कहा कि अब इस भर्ती में कार्य करना शुरू हो गया है। दोस्तों ये जानिए, अगर हम लोग धरना प्रदर्शन वगैरह नहीं करते, जैसे कि अभी तो धरना ठीक है दोस्तों, हम लोग 10 दिन के अंदर अगर आ जाए मतलब चला जाएगा, और जब तक हो सकता है कि आचार संहिता हमको लगता है या 13 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा, तब तक अगर कुछ हम लोगों के लिए अच्छा कार्य नहीं होता है या 20 तक शायद ये है कि 20 तक जो है रहेगा, तो नहीं होता है तो हम उसके बाद फिर से हम लोग अनवरत धरने के लिए कार्य करेंगे। आप लोग अब की बार, अब देखिए हम लोग सकारात्मक चीज़ें दिए हैं, काम इस पे होने लगा जो आज तक काम नहीं होता। इसीलिए मैं आप लोगों को दोस्तों कहना चाहता हूँ, आप लोग अब की बार जब हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग सपोर्ट करिएगा। हम लोग लगे हुए हैं। और सीट वृद्धि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए ये कुछ गोपनीयताएँ होती हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया नहीं भाई, तो गोपनीयता वाला चीज़ बताएंगे भी नहीं। तो आप लोगों को दोस्तों मेरी बात यही थी, सीट काम हो रहा है, अब वृद्धि के बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और वहाँ जो साथी हमारे थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने मुकेश भाई थे और बहुत एक मुन्ना भाई थे, बलिया से आए थे, बहुत लोग दोस्त आए थे।
तो सभी को धन्यवाद जो दूर दूर से आए थे हमारे साथी। और आप लोग भी अगली बार संख्या बल से हम लोग, अगर ऐसा नहीं होता है 13 या 20 तक, तो हम लोग उस पर कार्य करेंगे। अभी देख लीजिए दोस्तों, हम लोग मेहनत किए और मेहनत को सलूट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों, थोड़ा हौसला बढ़ाइए दोस्तों। शेयर एवं सब्सक्राइब, और आप लोग कमेंट भी करिए। जो सही जो सुझाव है वो आपका हम आपका प्रसाद ग्रहण करेंगे, आप जो भी कमेंट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करिए।